बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमतुल्लाह कलोड़ो, बायोलॉजी टीचर। आज नर्वस कोऑर्डिनेशन चैप्टर का टॉपिक हम पढ़ेंगे न्यूरॉन। तो न्यूरॉन असल में सेल भी होता है और टिश्यू भी होता है। न्यूरॉन is said to be a structural and functional unit of life, unit of nervous system, structural and functional unit of nervous system. न्यूरॉन के पार्ट्स, न्यूरॉन के मेन 3 पार्ट्स होते हैं। सेल बॉडी, सेल बॉडी से बनते हैं डेंड्राइट्स, सेल बॉडी से बनते हैं एक्सॉन्स। 3 पार्ट होंगे जी। यहां पर देखेंगे तो ये यहां से ये वाला पार्ट, ये सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, और ये जो हैं ये डेंड्राइट्स हैं। ये पार्ट्स, ये वाले डेंड्राइट्स, और नीचे ये वाला जो पार्ट नजर आ रहा है, इस पार्ट को हम एक्सॉन कहते हैं। सब ये डेंड्राइट्स या एक्सॉन किससे अराइज होंगे? सेल बॉडी से। तो यहां पर सेल बॉडी, सेल बॉडी में ये वाला जो आउटर लेयर है, इसे हम कहेंगे न्यूरोलेमा। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड न्यूरोलेमा। अब ये न्यूरोलेमा एक्सटेंड होगी, यहां पर एक्सटेंड होगी, तो ये एक्सटेंड होकर इस तरीके से ट्री लाइक ब्रांचेस बनाएगी। यहां पर भी ये ट्री लाइक ब्रांचेस, यहां पर भी ट्री लाइक ब्रांचेस, ये वाले। इन ट्री लाइक ब्रांचेस को हम कहेंगे डेंड्राइट्स, ये वाले डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स देखें कहां से अराइज हुए? ये न्यूरोलेमा से। न्यूरोलेमा एक्सटेंड हो गई बाहर, तो डेंड्राइट्स बन गए। यहां पर भी न्यूरोलेमा ऐसे एक्सटेंड होगी नीचे, और नीचे आकर ये बनाएगी एक्सॉन। एक लॉन्ग एक्सटेंशन होगा जिसे हम नाम देंगे एक्सॉन। तो सेल बॉडी से ये पार्ट बनेंगे। इसके अलावा सेल बॉडी में अंदर क्या क्या होगा? ये पहला पार्ट, इस पहले पार्ट को कहेंगे सेल बॉडी या साइटोन या पेरिकैरियोन या कहेंगे सोमा। सेल बॉडी के नाम है। साइटोन मतलब भी सेल बॉडी, पेरिकैरियोन न्यूक्लियस के अराउंड। यहां पर ये न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अराउंड जो मटेरियल है उस पूरे हिस्से को हम कहेंगे पेरिकैरियोन यानी सेल बॉडी। सोमा का मतलब भी सेल बॉडी होता है। इसके अंदर क्या होंगे? इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइट में भी प्रेजेंट होंगे, एक्सॉन में भी प्रेजेंट होंगे, एक्सॉन टर्मिनल में भी प्रेजेंट होंगे। तो क्योंकि हर जगह पे वोल्टेज गेट्स होते हैं, इनमें वोल्टेज गेट्स को नीड होती है एटीपी की, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया हर एक पार्ट में प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा यहां पर ये ईआर, और ईआर के ऊपर यहां पे ये राइबोसोम्स, राइबोसोम के साथ यहां पर गोल्जी बॉडीज भी प्रेजेंट होंगे, ये गोल्जी बॉडीज। अब इन सबको मिलाकर, इन तीनों को, ईआर, गोल्जी बॉडीज और राइबोसोम,
इसको मिला के हम नाम देंगे निसेल्स सबस्टेंस। यहां पर ये वाला जो पार्ट बचेगा, पूरे का पूरा जो पार्ट है, इस पार्ट को हम नाम देंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अगर न्यूरॉन के अंदर है तो इसे न्यूरोप्लाज्म भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन आल्सो कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होगा। यहां पे स्मूथ होगा। स्मूथ का काम क्या होगा? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। राइबोसोम प्रोटीन बनाएंगे, ER से मॉडिफाई होके SER में आएगी। वो प्रोटीन कौन सा काम करेगी? जो राइबोसोम से प्रोटीन बनेगी वो बनाएगी प्रोटीन चैनल्स। प्रोटीन चैनल्स बनाने का काम करेगी। ओके। और SER बनाएगा लिपिड। ये बनाएगा लिपिड। लिपिड जो है प्रोटीन के साथ मिलकर ये एक तो न्यूरोलेमा की फॉर्मेशन करवाएगा। न्यूरोलेमा, फास्फोलिपिड एंड प्रोटीन। फास्फोलिपिड बायलेयर होगा, उसमें क्रॉस करेंगे प्रोटीन, अंदर भी प्रोटीन होंगी और क्रॉस भी करेंगी चैनल प्रोटीन, जैसे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। इसके अलावा ये जो लिपिड है, वो लिपिड क्या करेगा? वो पूरी एक्सटेंशन जो होगी न्यूरोलेमा की, उनमें इन्वॉल्व होगा। एक्सॉन की फॉर्मेशन, डेंड्राइट की फॉर्मेशन, ये भी सेल मेम्ब्रेन की बनी हुई होगी, न्यूरोलेमा की बनी हुई होगी। और आगे चलकर न्यूरोग्लायल सेल्स की फॉर्मेशन में भी लिपिड इन्वॉल्व होता है। जो सेल बॉडी है उसका मेन फंक्शन होगा सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। इट इज द हाउस फॉर सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। कौन से मैक्रोमॉलिक्यूल्स? न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्मेशन एसिटिल कोलिन, सेरोटोनिन, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, गाबा जिसे कहते हैं, तो ग्लाइसिन, ये कहां से बनेंगे? ये सेल बॉडी से बनते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूरॉन का। अगर सेल बॉडी न्यूरॉन में नहीं होगी तो न्यूरॉन सर्वाइव नहीं कर सकेगा, न्यूरॉन फंक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अब नेक्स्ट पार्ट होगा इसका सेल बॉडी का। यहां पे देखें सेल बॉडी। सेल बॉडी से ये एक्सटेंशन निकल रहे हैं, ये वाले एक्सटेंशन। इन एक्सटेंशन को हम कहेंगे डेंड्राइट्स। इसे क्या कहेंगे? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या काम करेंगे? रिसीव मैसेज और स्टिमुलस। स्टिमुलस से मैसेज रिसीव करने का काम करते हैं डेंड्राइट्स। ये इनपुट डेटा के लिए होता है, जो रिसेप्टर से या बायपोलर न्यूरॉन से जो मैसेज आएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर कहेंगे कि ये रिसेप्टर्स हैं और इनके बीच में यहां पे बायपोलर न्यूरॉन है, ये बायपोलर न्यूरॉन और ये रिसेप्टर। रिसेप्टर कौन सा? फॉर एग्जांपल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो ये बायपोलर न्यूरॉन से भी रिसीव करेगा मैसेज। या इन डेंड्राइट्स की कुछ एक्सटेंशंस ये मॉडिफाई हो जाती हैं। ये वाली एक्सटेंशन मॉडिफाई हो जाएगी रिसेप्टर में। डेंड्राइट रिसेप्टर का काम भी करते हैं, मॉडिफाइड होंगे तो रिसेप्टर का काम करेंगे। यानी ये रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशन, मैसेज रिसेप्टर से डायरेक्टली, या मॉडिफाई होकर रिसीव करेंगे, या बायपोलर न्यूरॉन से रिसीव करेंगे। ये न्यूरोलेमा के बने हुए हैं,
तो अगर हम यहाँ पे एक डेंड्राइट बनाएं, ये डेंड्राइट, तो इस डेंड्राइट पे यहाँ पे सोडियम गेट्स होंगे, पोटेशियम गेट्स होंगे, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। इसके अलावा क्लोरीन चैनल्स होंगे। जिस जगह पे भी न्यूरोलेमा है यानी पूरे न्यूरॉन में, वहां पे ये लाजमन होंगे, क्योंकि हर जगह पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है। जिस जगह पे भी न्यूरोलेमा होगी वहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट लाजमी होगी। अब मैसेज यानी सोडियम अंदर आएंगे तो मैसेज आएगा। तो बहरहाल मैसेज जब आएगा सेल बॉडी में, डिफरेंट बॉडी पार्ट से, डेंड्राइट से, ये आएगा सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी इसको सेंड करेगी एक्सॉन की तरफ, ये एक्सॉन में सेंड करेगी। एक्सॉन यहां पे देखें, एक्सॉन में ये स्टार्टिंग है एक्सॉन की, ये वाला पार्ट, ये स्टार्ट ऑफ एक्सॉन है। तो थोड़ा वाइडर पार्ट है एक्सॉन का, ये पूरे का पूरा एक्सॉन है, ये वाला पार्ट, ये देखें ये एक्सॉन लॉन्ग एक्सटेंशन है। तो ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है इसे हम नाम देंगे एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक ऐसा पार्ट है जहां पे मैक्सिमम गेट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे वोल्टेज गेट्स। तो मैक्सिमम गेट्स पूरे न्यूरॉन में, क्योंकि मेम्ब्रेन तो पूरे न्यूरॉन में है, यहां पर भी मेम्ब्रेन है, पर यहां पर बहुत ज्यादा गेट्स होते हैं। तो मोस्ट एक्साइटेबल पार्ट कौन सा होगा न्यूरॉन का? एक्सॉन हिलॉक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट एक्साइटेबल पार्ट ऑफ न्यूरॉन। मोस्ट एक्साइटेबल पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक। क्यों है? क्योंकि गेट्स ज्यादा होंगे, सोडियम ज्यादा अंदर आएंगे, तो एक्साइटेशन बहुत ज्यादा होगी पूरे न्यूरॉन में। मोस्ट एक्साइटेबल पार्ट, ओके। इसके बाद ये एक्सॉन है। एक्सॉन, ये देखें एक्सॉन हिलॉक, और ये लॉन्ग एक्सटेंशन, ये एक्सॉन। यहां पर इसके अंदर ये एक्सोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। यहां पे न्यूरोफ्लामेंट्स होंगे, न्यूरोफिब्रिल्स होंगे, न्यूरोफ्लामेंट्स और न्यूरोफिब्रिल्स। माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, एसीआर होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। अब न्यूरोफ्लामेंट्स और माइटोकॉन्ड्रिया ये तो हर जगह पे होंगे, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करते हैं। न्यूरोफ्लामेंट्स ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे, न्यूरोटिब्यूल्स जिसे कहेंगे हम, न्यूरोटिब्यूल्स। अब ये एक्सॉन हिलॉक, ये एक्सॉन पार्ट होगा, तो हर जगह पे यहाँ पे गेट्स होंगे, इन पे हर जगह पे गेट्स होंगे, यहाँ पर भी गेट्स होंगे, यहाँ पर भी, ये हर जगह पे गेट्स है। न्यूरॉन का डायमीटर अब अगर 2 माइक्रोमीटर से ज्यादा है, डायमीटर ऑफ न्यूरॉन 2 माइक्रोमीटर से ज्यादा है, तो ये नेक्ड होगा, माइलिन शीथ नहीं होगी, कहेंगे अनमाइलिनेटेड, माइलिन शीथ नहीं है। पर अगर 2 माइक्रोमीटर से डायमीटर कम होगा तो स्पेस कम होगा, तो स्पेस कम होगा तो जो न्यूरॉन में मैसेज ट्रेवल करेगा चार्जेस की फॉर्म में, जो मैसेज ट्रेवल करेगा वो स्लो करेगा, क्योंकि इसमें इतनी जगह नहीं है। देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम ऐसे कहते हैं कि
ये एक्सॉन है, इसके ऊपर यहां पर भी सोडियम गेट्स, पोटेशियम गेट्स, सोडियम गेट्स, पोटेशियम गेट्स, यहां पर भी। तो मैसेज जो आएगा, सोडियम अंदर आएंगे, पोटेशियम बाहर, सोडियम अंदर, पोटेशियम बाहर, सोडियम अंदर, पोटेशियम बाहर। तो ये मैसेज ट्रेवल करता जाएगा पूरी एक्सॉन की लेंथ पे। अब अगर डायमीटर कम होगा, डायमीटर कम होगा तो इसमें सोडियम की एंट्रेंस कम होगी, सोडियम का नंबर एक पर्टिकुलर एरिया में कम आएगा, तो चार्जेस इतनी डेवलप नहीं हो सकेंगी। देखें, अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, ये होगा नेगेटिव चार्ज -70 मिली वोल्ट। सोडियम अंदर आएंगे तो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगी, यानी ये पॉजिटिव में चली जाएगी, पॉजिटिव की तरफ जाएगी। जितने सोडियम ज्यादा आएंगे उतनी ज्यादा पॉजिटिव की तरफ जाएगी। पर अगर यहां पे इस एरिया में, पूरे एक्सॉन में डायमीटर कम होगा, तो इस एरिया में जब सोडियम आएंगे तो कम आएंगे, थोड़े आएंगे, तो इस एरिया में तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हो सकेगी क्योंकि सोडियम का नंबर कम है। हाँ, अगर डायमीटर ज्यादा होता, डायमीटर ज्यादा होने की वजह से सोडियम बहुत ज्यादा आते, तो वहां पे जल्दी माइनस नेगेटिव प्लस 0 में या +40 में चली जाती। तो इस वजह से अगर डायमीटर कम होगा तो 2 माइक्रोमीटर से कम होगा तो माइलिन शीथ, न्यूरॉन एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ होगी। कैसे माइलिन शीथ होगी? एक्सॉन के ऊपर ये माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ कौन सा काम करेगी? इंसुलेटर का काम करेगी। यहां पे देखें माइलिन शीथ, ये वाली माइलिन शीथ है, इसके ऊपर ये देखें माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ में यहां पर देखें कैसे होगी माइलिन शीथ। अगर ये एक्सॉन है, ये माइलिन शीथ है, तो ये वाली देखें आप माइलिन शीथ, और ये जो यहां पर ये येलो कलर है, ये वाला, ये एक्सॉन है। ये कौन सा होगा? ये एक्सॉन। माइलिन शीथ अगर न्यूरॉन्स पीएनएस के होंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स हैं, तो इनकी माइलिन शीथ बनी हुई होगी शिवांश सेल्स की। अब जो माइलिन शीथ है वो भी एक मेम्ब्रेन है। उस मेम्ब्रेन को, जैसे न्यूरोलेमा एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, न्यूरीलेमा माइलिन शीथ की मेम्ब्रेन को कहते हैं। मैंने कहा कि पीएनएस में जो न्यूरॉन्स हैं उनकी माइलिन शीथ शिवांश सेल की बनी हुई होगी। कैसे? शिवांश सेल कैसे होता है? शिवांश सेल ऐसे होगा, यहां पर ये न्यूरीलेमा मेम्ब्रेन, न्यूरीलेमा यहां पर न्यूक्लियस स्ट्रक्चर किसकी है? ये शिवांश सेल की। शिवांश सेल की मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? न्यूरीलेमा। यहां पे ये न्यूरीलेमा फोल्ड होगी ऐसे, तो ये एक शिवांश सेल की स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से यहां पे सराउंड करेगा, ऐसे ऐसे सराउंड करता है। तो आप स्ट्रक्चर देखें यहां पे कि ये कैसे सराउंड किया हुआ है इसको, ये देखें, ये वाले पार्ट बहुत सारे हैं ना, ये वाले, तो ऐसे माइलिन शीथ बनेगी। और ये पार्ट एक्सॉन है, ये एक्सॉन की न्यूरोलेमा, एक्सॉन मेम्ब्रेन, तो ये माइलिन शीथ, ये न्यूक्लियस होगा इसका। ये देखें आप, ये मैंने बाहर निकाली है स्ट्रक्चर इसकी। तो स्ट्रक्चर होगी यहां पे देखें,
यहां पे देखें ये शिवान सेल की स्ट्रक्चर, ये देखें शिवान सेल, यहां पे ये पहले शिवान सेल है, ये फॉर्मेशन करवा रहा है माइलिन शीथ की, अंदर एक्सॉन है इसके, यहां पे देखें आप ये कैसे बन गई है माइलिन शीथ। ओके, अब तो यहां पे माइलिन शीथ का फंक्शन क्या होता है, पहले एक और बात कि पीएनएस में अगर हम कह रहे हैं कि शिवान सेल फॉर्म द न्यूरोलेमा यानी माइलिन शीथ। सीएनएस के अंदर जो माइलिन शीथ होगी न्यूरॉन्स की, वो बनी हुई होगी ओलिगो डेंड्रोसाइट की। माइलिन शीथ पीएनएस में शिवान सेल की बनी हुई होगी न्यूरॉन की, और सीएनएस के अंदर जो न्यूरॉन होंगे उनकी माइलिन शीथ ओलिगोडेंड्रोसाइट की। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट और शिवान सेल मैं अभी डिटेल में न्यूरोग्लियल सेल्स में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और एक और बात, ये जो है ना, अगर ये एक माइलिन शीथ है, ये एक्सॉन, यहाँ पे ये माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ, यहाँ पे माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ, ठीक। एक न्यूरॉन पे यानी एक एक्सॉन पे बहुत सारे शिवान सेल्स होते हैं। जिस न्यूरॉन में माइलिन शीथ हो, ये न्यूरॉन है जिसमें माइलिन शीथ हो, तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स न्यूरॉन के ऊपर हैं, तो ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू नाम देते हैं। जिसके ऊपर माइलिन शीथ होगी, वो माइलिन शीथ वाला जो न्यूरॉन होगा वो टिश्यू होगा, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे शिवान सेल्स हैं। मैंने कहा कि न्यूरॉन सेल भी है, न्यूरॉन टिश्यू भी है। न्यूरॉन सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि अनमाइलिनेटेड जो न्यूरॉन होगा वो सेल होगा, माइलिन शीथ उसके ऊपर नहीं है। जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन है उस पे सेल, और जो माइलिनेटेड होगा उसके ऊपर बहुत सारे शिवान सेल हैं, इस वजह से उसे टिश्यू कहेंगे। तो इसी तरीके से होगा। अब यहां पे गैप है, जिस जगह पे या ये गैप, ये देखें गैप, ये वाला, जिस जगह पे माइलिन शीथ नहीं है और एक्सॉन विजिबल है, उस पार्ट को हम कहेंगे नोड ऑफ रेनवर। नोड ऑफ रेनवर, नोड ऑफ रेनवर किसे कहते हैं? गैप बिटवीन टू माइलिन शीथ। गैप बिटवीन टू माइलिन शीथ इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवर, या ऐसे भी कह सकते हैं अनमाइलिनेटेड पार्ट ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिन शीथ होगी ना जिस न्यूरॉन पे, उसमें जो अनमाइलिनेटेड पार्ट होगा, अनमाइलिनेटेड पार्ट ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवर। इसका काम क्या है? अब माइलिन शीथ के हम देखें फंक्शन, ये क्या करती है? साल्टेटरी कंडक्शन के लिए इन्वॉल्व होती है। साल्टेटरी कंडक्शन क्या होती है? अगर सोडियम यहां से अंदर जाएंगे तो यहां से अंदर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि माइलिन शीथ क्या करती है? माइलिन शीथ कवर करेगी वोल्टेज गेट्स को। इसमें फंक्शन में इंक्रीज, प्रिवेंट द आयंस लीकेज, ये फंक्शन है इसका। यानी ये कवर करेगी, जो यहां पे गेट्स होंगे ना, इस गेट्स को कवर करती है, तो एक्शन पोटेंशियल इस जगह पे डेवलप नहीं होगी। यहां पे जैसे सोडियम आएंगे अंदर, ये जंप करके यहां पर जाएंगे, फिर से सोडियम अंदर जाएंगे तो ये जंप करके यहां पर आएंगे, फिर यहां से सोडियम अंदर तो जंप करके यहां पर आएंगे। ये जो जंपिंग है इंपल्स की, सोडियम की, वोल्टेज की, एक नोड ऑफ रेनवर्ड से दूसरे तक, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इस जंपिंग को हम क्या कहते हैं? साल्टेटरी कंडक्शन, यानी जंपिंग ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवर
टू अनदर, एक नोड ऑफ रेनवर्ड से दूसरे तक जो जंप करेगी उसे साल्टेटरी इंपल्स कहते हैं। साल्टेटरी इंपल्स अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन पे डेवलप नहीं होती क्योंकि वहां पे गैप क्रिएट नहीं होगा। ओके, अब यहां पे साल्टेटरी यहां से लेकर यहां तक होगी। अब ये जो साल्टेटरी होती है ना, साल्टेटरी कौन सा डिस्टेंस तय करती है? एमसीक्यूज आते हैं। विच डिस्टेंस आर कवर्ड बाय saltatory impulse at one jerk, at one jerk। उसमें ऑप्शन होते हैं नोड ऑफ रेनवर, बी अनमाइलिनेटेड पार्ट, सी इंटरनोड, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा इसका इंटरनोड। कौन सा एरिया कवर करेगी? इंटरनोड। इंटरनोड किसे कहते हैं? एक नोड से दूसरे नोड में जो माइलिन शीथ होगी, इस माइलिन शीथ के डिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनोड। ये नोड ऑफ रेनवर यहां से भी और यहां से भी, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, इसे कहेंगे इंटरनोड। ये नोड है ना एक, यहां पे भी नोड, इन दोनों नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है इसे इंटरनोड कहेंगे। ओके, अब माइलिन शीथ क्या करेगी? माइलिन शीथ इंक्रीज द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, इंक्रीज द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, स्पीड अप द कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। जो नर्व इंपल्स है यहां से लेकर यहां तक जो जाएगी उसमें स्पीड होगी, क्योंकि यहां इन जगह पे ये जितना भी एक्सॉन की लेंथ है, यहाँ पे जितनी भी लेंथ है एक्सॉन की, उसके ऊपर जो माइलिन शीथ है वहाँ पे सोडियम अंदर नहीं जाएंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फास्ट जाएगा। माइलिन शीथ ऐड करेंगे तो स्पीड ऑफ कंडक्शन फास्ट होगी। अब स्पीड ऑफ कंडक्शन फास्ट होने का दूसरा भी रीज़न है, या तो डायमीटर बड़ा हो, यानी लार्जर डायमीटर में भी स्पीड ऑफ कंडक्शन ज़्यादा होती है क्योंकि स्पेस ज़्यादा होगा, सोडियम ज़्यादा आएंगे, चार्ज जल्दी क्रिएट होगी। उसके अलावा माइलिन शीथ डायमीटर कम होगा, माइलिन शीथ ऐड करेंगे तब भी स्पीड ऑफ कंडक्शन इंक्रीज होगी। ओके, तो यानी ये क्या करेगा? इंक्रीज द कंडक्शन वेलोसिटी, रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन। एनर्जी कंजप्शन क्यों रिड्यूस करते हैं? क्योंकि सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, ये हर जगह पे होंगे न्यूरोलेमा पे। तो अगर वो कवर हो जाएंगे तो वो एटीपी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एटीपी सिंथेसिस है ना, सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। एटीपेज पंप क्या करता है? एटीपी यूज करता है। अगर माइलिन शीथ उसको कवर कर लेगी तो बहुत सारे जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप हैं वो एनर्जी यूज नहीं कर सकेंगे, तो वो एनर्जी बच जाएगी। तो ये रिड्यूस द एनर्जी कंजप्शन, प्रिवेंट आयन लीकेज, लीकेज को कवर करते हैं, मैंने समझाया। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एक्सॉन, मोस्ट प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज एक्सॉन। एमसीक्यू आता है, मोस्ट प्रोटेक्टिव पार्ट कौन सा होगा? एक्सॉन, क्योंकि उसको न्यूरोलेमा क्या कर रही है? न्यूरीलेमा कवर कर रही है। न्यूरोलेमा मतलब माइलिन शीथ। ओके, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन ओलिगोडेंड्राइट साइट माइलिनेटेड मल्टी एक्सॉन्स। ये कैसे? अगर यहां पे भी न्यूरॉन हो, यहां पे भी न्यूरॉन हो, तो यहां पे भी ये ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये ओलिगोडेंड्रोसाइट इसको भी कवर करेगा और इसको भी कवर करेगा। एक ओलिगोडेंड्रोसाइट दो न्यूरॉन्स पे होता है, जबकि शिवान सेल एक ही एक्सॉन पे बहुत सारे होते हैं। ओके, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिनेट्स मल्टी एक्सॉन्स, बहुत ज्यादा एक्सॉन्स को करेगा। वन शिवान सेल माइलिनेटेड वन एक्सॉन सेगमेंट, एक सेगमेंट पे, ये सेगमेंट है इसको कवर करेगा माइलिन शिवान सेल, इसको कवर करेगा, इसको कवर करेगा। तो एक शिवान सेल एक ही एक्सॉन सेगमेंट को, यानी एक एक्सॉन पे बहुत सारे होंगे।
और एक और बात एग्जाम की बता दूं या ओलिगोडेंड्रोसाइट की, मैलिन शीथ एक तो वाइट कलर की होगी, न्यूरॉन ग्रे कलर का होगा। दूसरी बात, मैलिन शीथ सेंसरी न्यूरॉन के केस में डेंड्राइट्स पे भी होती है। अगर हम कहें कि ये सेंसरी न्यूरॉन है तो ये डेंड्राइट और ये एक्सॉन, तो ये मैलिन शीथ यहां पे भी होगी और यहां पर भी होगी, क्योंकि इसमें शॉर्ट होता है एक्सॉन, एक्सॉन शॉर्ट होगा, लॉन्ग होगा क्या, डेंड्राइट। तो अगर इसका डायमीटर भी 2 माइक्रोमीटर से डेंड्राइट का कम होगा तो उस पर भी मैलिन शीथ होगी। तो ये हो सकता है कि मैलिन शीथ डेंड्राइट पे भी हो और एक्सॉन पे भी हो। मैलिन शीथ इज एब्सेंट एट द नोड ऑफ रेनवर, ये नोड ऑफ रेनवर पे मैलिन शीथ नहीं होती। जो ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर होगा, ग्रे मैटर में लेस मैलिन शीथ होगी, लेस मैलिन, क्योंकि ग्रे मैटर में न्यूरॉन ग्रे कलर का होता है। जो ग्रे मैटर होगा वहां पे न्यूरॉन्स होंगे पर अनमाइलिनेटेड, तो लेस माइलिन ग्रे मैटर में। व्हाइट मैटर में मोर माइलिन, व्हाइट मैटर में ज्यादा माइलिन होता है। क्यों? क्योंकि माइलिनेटेड माइलिन शीथ व्हाइट कलर की होती है। जिस जगह पे व्हाइट पार्ट होगा वो माइलिनेटेड पार्ट्स होंगे न्यूरॉन के। जिस पार्ट में बॉडी में ग्रे होगा वहां पे अनमाइलिनेटेड यानी न्यूरॉन्स होंगे। न्यूरॉन ग्रे कलर का, मैलिन शीथ व्हाइट कलर की। तो आगे जो पार्ट होगा एक्सॉन टर्मिनल न्यूरॉन का, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब उसके बाद एमसीक्यूज कुछ करेंगे अब नेक्स्ट में।